अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब करेंगे, जो कि लैब नंबर 1 है। इसमें हमारे पास 13 टास्क है, जिसमें हम देखेंगे बेसिक प्लॉटिंग कैसे करनी है साइनोसाइडल वेव की। हमारे पास अब जिस तरह ये फर्स्ट टास्क है, इसमें हमने टाइम डिक्लेयर किया, जिसकी हमने रेंज जो है वो 0 से 1 तक सेट की है। 0 इनिशियल है और 1 जो है वो फाइनल है। फिर हमने फ्रिक्वेंसी को डिक्लेयर किया, जो हमने 1 ले लिया। ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 जो भी आपकी जो है। उसके बाद हमने सिग्नल का यूज़ किया। सिग्नल में हमने F 2 पाई और T को डिक्लेयर कराया। उसके बाद हम मैटलैब में जो है वो प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए, और इधर हमने यूज़ किया, इधर हमने T और उसमें सिग्नल को डिक्लेयर किया T टाइम पीरियड के लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब जिस तरह हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो ये आ गया, जो क्या है साइनोसाइडल वेव। तो हमारा ये टास्क होता है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने बताना है कि टाइटल, लेबल्स और एक्सेस कैसे डिक्लेयर कराए जाते हैं और फिर आउटपुट कैसे होती है। इसमें हमने वैसे ही टाइम पीरियड सेट किया, फ्रिक्वेंसी और वही सिग्नल और प्लॉट की कमांड यूज़ किया। इसमें हम जो है वो टाइटल की कमांड यूज़ करते हैं और फिर उसमें हम जो है वो टाइटल लिख देते हैं कि हमारे ग्राफ का क्या टाइटल होगा। इधर जिस तरह हमने फ्रिक्वेंसी 1 लिया तो यहाँ भी 1 ही होगी। अगर यहाँ पे हम 2 लेते तो यहाँ पर 2 हो जाती। फिर हम y पे जो है वो एम्पलीट्यूड हमने डिक्लेयर कराया है, x पे टाइम इन सेकेंड्स और एक्सिस पे हमने वो सेट कर दिया रेंज अपनी। अब हम रन करके देखेंगे कि हमारी आउटपुट क्या आती है। हमारी आउटपुट आ गया, जिसमें ये टाइटल आ गया हमारे पास जो हमने दिया था, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड आ गया और एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकंड्स आ गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने जो है वो अब हमने क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है मल्टीपल सिग्नल्स की। इसमें हम जो है उसमें हम एक फ्रिक्वेंसी दे रहे थे, इसमें हमने 2 सिग्नल्स की प्लॉटिंग करनी है। तो इसमें हमने टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम ही होगा, जिसकी हमने रेंज 0 से 10 तक रख दिया, और फ्रिक्वेंसी इसके लिए डिफरेंट होगी। एक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हमने 10 कर दिया और दूसरे की 520। सिग्नल 1 और सिग्नल 2 दोनों को डिक्लेयर कराया। उसके बाद वैसे ही टाइटल दिया, वाई एक्सिस दिया, एक्स एक्सिस और एक्सिस की रेंज सेट कर दिया। अब हम देखेंगे हमारे पास प्लॉटिंग होगी मल्टीपल सिग्नल्स की, जिसकी आउटपुट कैसे आती है। हमारे पास ये आउटपुट आ गया, तो ये हमारे पास प्लॉटिंग है मल्टीपल सिग्नल्स की। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो क्या है प्लॉटिंग सिग्नल्स, मल्टीपल सिग्नल्स की प्लॉटिंग होगी, लेकिन डॉट्स की फॉर्म में। लाइक इस तरह लाइंस कनेक्ट नहीं होंगी, डॉटेड फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। सेम प्रीवियस की तरह हमने किया। इसमें हम जो है बस दोनों सिग्नल्स को अलग अलग हमने डिक्लेयर किया और अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, और हमने वैसे ही टाइटल का यूज़ किया, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पे और एक्सिस की रेंज सेट किया। अब हम रन करके चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं, डॉटेड फॉर्म में आती है कि नहीं। ये अब हमारे पास डॉटेड फॉर्म में आ जाएगी आउटपुट। ये ऐसे हमारे पास डॉटेड फॉर्म में आउटपुट आ गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ हम मूव करते हैं, जिसमें हमने जो है रैंडम वेरिएबल हम डिक्लेयर कराएंगे और हम देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मीन देखेंगे कैसे निकालते हैं। इधर जो है हम n हमने 50 ले लिया, n इधर हम 50 ले लिया, रैंडम वेरिएबल इधर हमने डिक्लेयर कराया। उसके बाद प्लॉट r की कमांड यूज़ किया है, m इज़ इक्वल टू मीन r, मीन लेने के लिए। उसके बाद हमने टाइटल दे दिया कि हमारे पास जो है वो मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। अब हम रैंडम डाटा का मीन लेंगे और उसके बाद हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये हमारे पास मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा आ गया, ये इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने जो है एक एरे है और उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है कि हमारे पास क्या आती है। इधर हमने कोड में जो है वो एक एरे डिक्लेयर किया, जिसमें हमने उसमें वैल्यूज़ सेट कर दी। अब हमने मिनिमम वैल्यू के लिए हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं m इज़ इक्वल टू माई मिन ऑफ x। उसके बाद जो है हम ये डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और फंक्शन के लिए हम ये कर रहे हैं।
उसके बाद हम इफ़ की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एरे जो है वो एम्प्टी होगी तो वो एरर दे देगा, लेकिन अगर एरे में कोई नंबर्स डिक्लेयर किए हुए हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि वो क्या आती है। अब हमारे पास इसकी ये आउटपुट होगी आ गया, जो कि मिनिमम वैल्यू इधर हमारे पास 3 है तो वो 3 आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है वो भी प्रीवियस वन की तरह, इसमें बस हमने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा, बस हम यहाँ पे मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करेंगे, वैसे ही इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे। अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब इधर 55 जो है वो मैक्सिमम नंबर है तो उसने हमें 55 दे दिया। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने जो है एवरेज फाइंड आउट करना है। एज इट इज़ प्रीवियस वाले की तरह ही हम करेंगे, बस इसमें हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे और वैसे ही एज इट इज़ इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और वो हमें बता देगा कि एवरेज क्या आता है हमारे पास। अब इधर हमने एरे की एवरेज लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 27.8571 आउटपुट में। तो ये हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। इस टास्क में जो अब हमने एरे की सॉर्टिंग करनी है कि हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में एरे आ जाए। इधर अब ये जो एक सीक्वेंस की फॉर्म में आ जाएगी, एज इट इज़ वैसे ही करना है, बस सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करना है और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब हम देखते हैं, अब ये हमारे पास एरे सॉर्ट होके आ गई है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो कि है जिसमें हमने रिवर्स करना है। एज इट इज़ वैसे ही होगा, बस रिवर्स का फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरे आ जाएगी रिवर्स फॉर्म में। अब हम आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरह हमारे पास रिवर्स होके एरे आ गई है, तो ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने करनी है मल्टीपल लाइंस की हमने प्लॉटिंग करनी है, जिसमें जो है हमने टाइम पीरियड डिक्लेयर किया है। एक्स जो है वो उधर रैंडम वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दिए हैं। वाई पे साइन 10 to t करा दिया हमने डिक्लेयर। उसके बाद हमने सब प्लॉट और प्लॉट की कमांड्स यूज़ की हैं। अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हमारे पास जो है अब मल्टीपल लाइंस की प्लॉटिंग हुई है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, जो कि ठीक है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारे पास ये। इसमें जो है अब हमने 4 फंक्शंस की जो है वो 4 ग्राफ्स प्लॉट करनी है, जिसमें जो है वो हम x की रेंज सेट कर रहे हैं 0 से 2 पाई, और हमने y की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेंगे, साइन ऑफ x, कॉस ऑफ x, टेन ऑफ x और एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इधर हम सब प्लॉट और प्लॉट की कमांड्स यूज़ करेंगे और एंड पे एंड का टर्मिनेटर यूज़ करेंगे। और अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब हमारे पास जो है वो इसकी आउटपुट आ गई और जिसमें हमें शो कराया उसने 4 प्लॉट्स। तो ये थी हमारी आज की लैब नंबर 1। थैंक यू।